सभी को तो झारखंड एमसीक्यू सेशन में लेक्चर 10 देखने जा रहे हैं और इस लेक्चर में आपको झारखंड वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए वे सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आयोग के द्वारा इसके पहले पूछा गया है और आने वाले समय में पूछने की संभावना बनती है। और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपकी हो सकेगी वे सभी कॉन्सेप्ट आज की क्लास में एमसीक्यू के साथ हम लोग देखते चलेंगे। अर्थात जो प्रश्न आपके सामने रहेंगे उस प्रश्न के इर्द गिर्द भी प्रश्न हम लोग देख लेंगे और जो ऑप्शन आपके बीच देखने को मिलेगा उस ऑप्शन से बने अन्य सारे प्रश्नों को भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। और झारखंड दारोगा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो दौड़ के आ चुके हैं और जो दौड़ना नहीं शुरू किए हैं वो दौड़ना शुरू कर दीजिए और जो दौड़ के आ चुके हैं अपनी दौड़ को बनाए रखिए, अपनी दौड़ को आगे की प्रक्रिया आगे की रणनीति में संशोधन करते रहिए। आइए हम लोग आते हैं एमसीक्यू पर और ये रही आपकी पहली प्रश्न। झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? अर्थात ये जानना चाह रहा है कि झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं। तो झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य आपको प्यारे कितने मिलेंगे? 11। कितने मिलेंगे? 11। कौन कौन है? पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, लावालोंग वन्य जीव अभ्यारण्य, लावालोंग वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य, पालकोट, उधवा पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार, तोप चाची वन्य जीव अभ्यारण्य, तोप चाची। सभी आपके नाम सुने सुनाए मिलेंगे, सुने सुनाए मिलेंगे। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। और क्या बच गया आपके? महुआ टाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य लातेहार है ना, महुआ टाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, महुआ टाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इस प्रकार से आप गिनेंगे तो आपको 11 वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे झारखंड में। ये प्रश्न के उत्तर आपकी क्या हो जाएगी? बी। यदि राष्ट्रीय उद्यान आपको पूछता तो राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और वो कौन है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो लातेहार में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो लातेहार में है ना, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? लातेहार में। अब प्रश्न यहां से हमको ये जानना है कि वन्यजीव अभ्यारण्य कहते किसको है? आखिरकार वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होती है, किसे कहते हैं हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य? वन्यजीव अभ्यारण्य की क्या परिभाषा होगी? ये कॉन्सेप्ट हम लोग को आज देख लेनी है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य आप उसे कहेंगे जिसमें सभी जीवों को समान रूप से संरक्षण का काम नहीं किया जाता है। अर्थात बातें ये बनी कि कोई विशिष्ट जीव की संरक्षण होगा, विशिष्ट जीव का क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। किसी जीव के प्रति लक्षित रूप से उसी जीव का संरक्षण को ध्यान रखते हुए वन्य जीव अभ्यारण्य का निर्माण किया जाता है, वन्य जीव अभ्यारण्य को स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की परिभाषा ये हुई कि वैसे क्षेत्र जो विशेष पशुओं या विशिष्ट जीवों की संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता हो। ये मोटा मोटी परिभाषा हुई और इस प्रकार से आपके उत्तर आ जाते हैं। झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य के 11 वन्य जीव अभ्यारण्य जो विशिष्ट जीवों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी। चलिए अगली प्रश्न, झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है?
प्यारे झारखंड में टाइगर रिजर्व के नाम लें तो पलामू टाइगर रिजर्व आएगा आपका। कौन सा टाइगर रिजर्व? पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। और एकमात्र टाइगर रिजर्व है झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व। इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया था। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया था। इसके विस्तार की बातें करें तो लगभग 1000 किलोमीटर में इसका विस्तार है। लगभग 1000 किलोमीटर स्क्वायर में इसका विस्तार है, अर्थात 1026 किलोमीटर क्षेत्र में ये स्थापित है, विस्तार किया गया है। तो पलामू टाइगर रिजर्व एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इस प्रकार से आपका उत्तर निकल के आता है बी। कितने टाइगर रिजर्व है झारखंड में? एक है, और वो भी कौन है? पलामू। कब स्थापित हुआ, कैसे है, कहाँ है? तो पलामू नाम से क्लियर हो रहा है कहाँ होगा ये? पलामू नाम है तो कहाँ होगा? पलामू में। कहाँ होगा? पलामू में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभयारण्यों में से एक है। बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बेतला का आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है कि बेतला का पूरा मीनिंग क्या होता है, आप बताएंगे। बेतला आपको शॉर्ट रूप में दे रखा है, बेतला आपको शॉर्ट रूप में दे रखा है। तो सीधा हम लोग चले आते हैं उत्तर पर। ये आपका है बेतला का क्या फुल फॉर्म है ना? ये आपका है बेतला का फुल फॉर्म। बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस, है ना? ये आपका है बेतला का फुल फॉर्म डी। इसे आप लोग लिख लीजिएगा, इसे आप लोग लिख लेंगे। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, डी ऑप्शन आपके क्या है? सही। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से जिले में स्थित है, अर्थात बेतला राष्ट्रीय उद्यान आप बताएंगे कि कहां पर है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में कहां पर है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान हमने पहले ही एमसीक्यू में देख लेते, पहले प्रश्न में ही देख चुके थे। कहाँ हमने चर्चा किया था? लातेहार। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लातेहार, है ना? लातेहार में। क्या स्थिति है, कैसे है ये? बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बातें करें प्यारे तो इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया, ठीक है। और झारखंड की एकमात्र है, ध्यान रखेंगे ये प्रश्न, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, अर्थात एक राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और बातें क्या होती है? 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में विश्व में पहली बार, प्यारे यहाँ ये बात ध्यान रखेंगे, विश्व में पहली बार प्यारे क्या हुआ था? बाघ की गणना किया गया था। बाघ की गणना किया गया था प्यारे, बाघ की गणना किया गया था 1932 में, विश्व में पहली बार। भारत में नहीं, विश्व में पहली बार। झारखंड में नहीं, विश्व में पहली बार। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विश्व की बातें हैं और इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए अन्य बातों को भी समझ लिया जाए। यहाँ पर बाघ परियोजना जो शुरू किया गया था वो 1973 और 74 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1973 ईस्वी में प्यारे बेतला राष्ट्रीय उद्यान से ही बाघ परियोजना का प्रारंभ किया जाता है, बाघ परियोजना का प्रारंभ किया जाता है। प्रश्न आपको सीधे सीधे यहाँ से इस प्रकार से देखने मिलेगा प्यारे कि बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? तो 1973 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। और यदि प्रश्न आपको ये मोड़ दे कि कहाँ से शुरू किया गया था तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान प्यारे लातेहार, बेतला राष्ट्रीय उद्यान प्यारे लातेहार। एक बात और इसमें मेरे नज़र से छूट जाए, हाँ ये कोई बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कितना क्षेत्र में ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान विस्तार है? विस्तार है ये आपको आंकड़ा मैं बता रहा हूँ 2 साल पुराने की, 231 किलोमीटर स्क्वायर में बेतला राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। लेकिन अभी की करंट की आंकड़ा, कल की आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कम हो गया है, घट गया है। कितना हुआ है? कितना हुआ प्यारे? तो 227 किलोमीटर स्क्वायर पर आ गया है, अर्थात इसके क्षेत्र में कमी हो रहा है।
अभी 227 किलोमीटर स्क्वायर पर है। ये पुराना है आपका 231 किलोमीटर स्क्वायर था। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान के प्रति सारी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभयारण्यों में चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? ये आपको ऐतिहासिक से जोड़ रहा है, अर्थात यदि आप स्थान जानते होंगे कि चेरो राजाओं का शासन का क्षेत्र कहाँ था, तो निश्चित रूप से प्यारे आप ये बता जाएंगे कि ये अभ्यारण्य, ये पार्क कहाँ देखने को मिलेगा, ये अभ्यारण्य, ये पार्क कहाँ देखने को मिलेगा। तो बताएंगे आप, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? बेतला नेशनल पार्क प्यारे आपको देखने को मिलेगा पलामू और लातेहार क्षेत्र में, यही ना इलाका आएगा। आप इसे ले लेंगे, ये आपकी रही प्यारे झारखंड। और आप यहाँ पर देखेंगे इस झारखंड में ये क्षेत्र है आपका, और इस क्षेत्र में चेरो राजाओं का पुराना का किला, चेरो राजाओं का नया किला, औरंगा नदी के तट पर स्थित है। औरंगा नदी के किनारे चेरो शासकों ने, चेरो राजाओं ने शासन किया था। और यहीं पर आपका बेतला अभ्यारण्य और पार्क देखने को मिलेगा। इस प्रकार से प्यारे ये प्रश्न का उत्तर आपका बी में चला जाएगा, बी फॉर बॉल में चला जाएगा। ओके, चलिए मेरे प्यारे अगली प्रश्न की ओर। और ये रही प्रश्न, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के किस जिले में स्थित है? प्यारे वही बात पूछ रही है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है सर? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है प्यारे? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपकी कहाँ पर है? हमने आपको पढ़ाया कहाँ पर? लातेहार में। कितना किलोमीटर स्क्वायर है? वर्तमान की डाटा है इतना किलोमीटर स्क्वायर में। कब स्थापित हुआ था? प्यारे 1986 में। अब आपको जाना है इस ऑप्शन में कि किसे लगाया जाए। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में हमने पढ़ाया, लेकिन इसकी सीमा ऑप्शन देखने के बाद आप ये तीनों तो काट देंगे यूं ही। इसलिए ना झारखंड को कोशिश करिए आप लोग मैपिंग से अध्ययन करने का। यही ना क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। तो इस ऑप्शन को देखने के बाद हमने तो आपको लातेहार पढ़ाया, लातेहार आपकी ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रही है, तो जाकर के आप किसको लगाएंगे प्यारे? तो आप किसको लगाएंगे? पलामू को। आप किसे लगाएंगे? पलामू को। इस प्रकार से आपके आंसर क्या निकल के आती है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? प्रश्न को अगले रूप में दिखा दिया, प्रश्न आपके वही है, प्रश्न का रूप बदल दिया। अरे क्या नाम होगा? हमने तो भूखते भूखते चिल्लाते चिल्लाते इतनी बार करवा दिया प्यारे, क्या होगा? बेतला के बारे में कुछ छोड़े हमने क्या? बाघ परियोजना जरूर याद रखिएगा, 1973। बाघ परियोजना जरूर याद रखेंगे आप सभी लोग, 1973-74 में बाघ की परियोजना शुरू हुई थी। कहाँ से? बेतला से, ठीक है। और आपके उत्तर आ जाते हैं ये। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष बेतला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था? आंख मूंद के आप लगा सकते हैं। कब? 1986 में। अर्थात बेतला राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पूछेगा तो उत्तर मिल जाएगा। हमने लगातार 2 प्रश्नों में ये बात सीख लिया है ना। तो उत्तर आप किस में चले जाएंगे? डी की ओर, है ना। तो प्यारे अगली प्रश्न आपके बीच है, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है?
सबसे बड़ा है, ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा संरक्षित स्थान है? तो बताएंगे कौन सा सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है। आप चले जाते हैं यदि आंकड़ा के आधार पर, तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लातेहार पलामू में। कौन है? बेतला है। बात क्लियर है। और इसकी किलोमीटर हमने आपको बताया, अभी की आंकड़ा है, कल की आंकड़ा है, ये 227 किलोमीटर स्क्वायर। और ये क्षेत्र आपका किस में आता है? संरक्षित क्षेत्र में, संरक्षित क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके उत्तर आ जाते हैं प्यारे पलामू। इन तीनों का आंकड़ा 227 से कम है और ये तीनों क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये तीनों क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ये आपके जो इशारा कर रहा है संरक्षित वन, ये क्या है? उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे। इसकी कानून कठोर होती है, इसकी कानून कठोर होती है। ठीक है, चलिए प्यारे अगले प्रश्न की ओर। ये रही प्रश्न आपके, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड की किस सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? अर्थात यदि आप इसमें से ईस्वी जान लें कि किसकी स्थापना कौन सी ईस्वी में हुई है, तो निश्चित रूप से आप सेंचुरी जान जाइएगा कि कौन सेंचुरी सबसे पहले स्थापित हुई है। तो क्यों ना हम सारे काम करते चलें। पलामू कब हुआ है? 1976 में प्यारे। आप 1976 में चले जाएंगे पलामू में। इसके बाद तोप चाची 1978 में, 1978 में आपकी तोप चाची हो गई है ना। लावा लोंग भी आपका चला जाएगा 1978 में। लावा लोंग और तोप चाची एक साथ हुआ है 1978 में, तो 1978। गौतम बुद्ध, इसकी प्रश्न कई बार पूछे गए कि कब स्थापित हुआ है। कोडरमा में है ये आपका, और इसकी स्थापना 1985 में हुआ है ना। गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध सॉरी प्यारे, ये आपका हमने यहाँ पर आपको बताया, वो गलत बताया, 1976 होगा। अच्छा, पेन कहाँ गया? आपकी गौतम बुद्ध जो है 1976 होगा। हमने क्या किया, कोडरमा को याद रख के 1985 में कोडरमा स्थापित हुआ है ना, कोडरमा अभ्यारण्य। तो आपके ये भी हो जाएगा 1976। इसके बाद आप चले आइए उधवा पश्चिम बिहार, ये आपका है 1991। उधवा पश्चिम बिहार है प्यारे 1991। इस प्रकार से आपके दो प्रश्न टकरा रहे हैं कि ये को देखें या सी को देखें, ये को देखें या सी को देखें। तो आप पलामू की ओर चले जाएंगे। पलामू सेंचुरी आपका पहले स्थापित है, पलामू सेंचुरी आपका पहले स्थापित है। सबसे पहले अभ्यारण्य में यदि जाइएगा तो पहला अभ्यारण्य जो स्थापित है वो कौन है? पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू सेंचुरी पलामू। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर हम लोग चले जाएंगे ये की ओर। उत्तर हमारी किस में होगी? ये की ओर। अगले प्रश्न की ओर। महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? महुआ टांड के बारे में पूछ रहा है। महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य कहाँ है, कैसी है? तो महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य को पहले क्लियर कर ले, है ना। तो महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में कहाँ हुआ है? लातेहार में हुआ है प्यारे, लातेहार में हुआ है ना। और इसे क्यों किया गया था? तो भेड़िया के लिए, भेड़िया का संरक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था। और लातेहार में जगह पड़ता है महुआ टांड। तो आप उत्तर में चले जाएंगे प्यारे, और ये आंसर हो गया आपका डी, लातेहार। ठीक है, चलिए महुआ टांड अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? महुआ टांड अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? वही प्रश्न, किस जिले में है?
आंख मूंद के मेरे बच्चे मार देंगे। लातेहार, क्या प्यारे, आसान है ना, इजी है ना, लातेहार। लातेहार अच्छा किसके लिए है, बार बार प्रश्न आ रही है, तो इसके प्रति जो भी कॉन्सेप्ट है पूरी बातें कर लें यार। चलो लातेहार में है, कहाँ है, महुआ टाड़ में है, कब है, 1976। किसके लिए है, किसके लिए है। भेड़िया तो सभी को याद होगा, लेकिन एक चीज और जोड़ लीजिए, प्राथमिकता भेड़िया की है प्लस हिरन, प्लस हिरन, इस दोनों के लिए स्थापित है, लेकिन प्रसिद्ध है भेड़िया के लिए, प्रसिद्ध है भेड़िया के लिए, ठीक है ना। चलिए, झारखंड में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछ रहा है, और कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित है। आप समझ रहे होंगे ये प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है। ये प्रश्न आपके ये हैं, और ये रहा झारखंड का क्षेत्र, और हम चले जाएंगे दलमा, और ये आपका है दलमा, ठीक है, ये आपका क्या है, दलमा। तो आप जाएंगे दलमा क्षेत्र में, तो आपको ये देखने को मिलेगा 10 से 20 किलोमीटर की दूरी में क्या है। ऑप्शन में जाते हैं हम लोग, 10 से 20 किलोमीटर हजारीबाग नहीं, जमशेदपुर ये आएगा, धनबाद नहीं, रांची नहीं, और उत्तर आपका सी निकल गया, अर्थात दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है प्यारे, पूर्वी सिंहभूम में, और दूरी कहा जाए तो जमशेदपुर से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। चलिए, झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है। एलिफेंट के बारे में पूछ रहा है कि बताइए एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है। बताएंगे झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है प्यारे। सिंहभूम की पूर्वी सिंहभूम में, सिंहभूम पूर्व कर दिया है, अच्छा, पूर्वी सिंहभूम में आपको एलिफेंट रिजर्व देखने को मिलेगा। इसके बारे में पूरी जानकारी क्यों ना इकट्ठा कर ली जाए। गज आरक्ष जो पूछा जाता है प्रश्न में, हाथी अभ्यारण्य, हाथी आरक्षण है ना, गज आरक्ष जो है वो स्थापित किया है, इसी का नाम है एलिफेंट रिजर्व। कब किया गया था, तो 2001 ईस्वी में प्यारे। कहाँ किया गया था, पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ किया गया था, पूर्वी सिंहभूम में। और बातें क्या है, इस हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व देश का, ध्यान रखेंगे प्यारे, झारखंड का नहीं, देश का प्रथम है, देश का प्रथम है, देश का प्रथम है। जिस प्रकार से बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1932 ईस्वी में विश्व की पहली शेर की गणना हुई थी, उसी प्रकार से देश का प्रथम एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। कब हुआ है, 2001 में। तारीख, तारीख यदि पूछे कोई बता सकते हैं एग्जैक्ट तारीख, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा तारीख कि कब बना था ये। और जो क्लास पूरी ईमानदारी गंभीरता से देखेंगे वही तो कमेंट करेंगे, वही कमेंट करके बोलेंगे ना। तो 26 सितंबर, चलो 26 सितंबर 2001 ईस्वी को यह स्थापित किया गया था प्यारे, ठीक है। इस प्रकार से उत्तर हमने देख लिया और कॉन्सेप्ट भी हमारी क्लियर हो गई। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था, क्या मस्त सवाल है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य की बातें हैं, क्या बताएंगे इसकी किस वर्ष उद्घाटन हुआ था, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे पहले है कहाँ, तो ध्यान रखेंगे प्यारे, पूर्वी सिंहभूम में। कौन सी जगह पर, पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में। और दलमा के बारे में
हमने पढ़ाया आपको कब हुआ है, 1976 ईस्वी में। हमने तो ये पढ़ाया आपको। झारखंड के आप देखेंगे दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये स्थान पड़ेगा, ये स्थान पड़ेगा, पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1976 में। उद्घाटन पूछ रहा है, उद्घाटन पूछ रहा है, 1 साल पहले उद्घाटन हुआ था, 1 साल पहले उद्घाटन हुआ था। किसका, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का। इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आते हैं सी। अगले प्रश्न की ओर, और ये रही आपकी न्यू प्रश्न, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। बहुत अच्छे सवाल है ये। अब बताएंगे दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितने क्षेत्रों में प्रसार है, फैला है, विस्तार है। तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य की विस्तार प्यारे 195 किलोमीटर स्क्वायर में है। कल की आंकड़ा है, कल की आंकड़ा है 193 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों आप याद रखेंगे, दोनों आप याद रखेंगे, 193 याद रखेंगे तो भी आप ऑप्शन जाके पकड़ लेंगे कि हमारी उत्तर क्या होगी। किसके लिए है दलमा, किसके लिए है, तो प्यारे आपके हाथी के लिए, है ना। तो किसके लिए, हाथी के लिए। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं प्यारे, और ये रहा स्क्रीन पर आपकी न्यू प्रश्न, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है। तो दलमा वन्यजीव के इर्द गिर्द कौन पहाड़ी मिलेगा, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के इर्द गिर्द कौन सी पहाड़ी मिलेगा, यही तो प्रश्न वो जानना चाह रहा है। क्या बताएंगे कौन सी पहाड़ी मिलेगा। बहुत अच्छी प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न में लोग ज्यादातर क्या होते हैं ना, फंस जाते हैं, है ना। ज्यादातर ऐसे प्रश्नों में लोग क्या है, फंस जाते हैं। सोचिए तो, ऑप्शन बता रहा है। चलिए, हमने टाइम ज्यादा दे दिया प्यारे। हिमालय तो झारखंड में आएगा नहीं, चेरू तो कहाँ आएगा, मन्नार की खाड़ी कहाँ तमिलनाडु से उठ के आएगा, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये पता है कि ये 3 ऑप्शन आपके कट जाएंगे प्यारे। ये पता है कि ये 3 यहाँ पर झारखंड में नहीं है। हम कुछ नहीं जानते तो भी आंसर आपका निकल के आ जाएगा, दलमा हिल्स होगा, दलमा हिल्स होगा, है ना। दलमा हिल्स होगा, बात सही है, समझ पा रहे हैं ना, दलमा हिल्स होगा। ये आपका कहाँ है, दलमा हिल्स यहाँ है। चलिए, झारखंड के किस जिले में दलमा अभ्यारण्य है प्यारे, आंख मूंद के क्या। अच्छा, इसे मैंने कंफ्यूज कर सकते, ऐसे में ना आप कंफ्यूज कर सकते, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि मैपिंग को जरूर अपने साथ शामिल कर लीजिए झारखंड के अध्ययन में। और मैं बता दूं, हिस्ट्री जब मैं MCQ लूंगा तो और क्लियर कर दूंगा आपको मैपिंग के द्वारा कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में, इस जगह पर। ऐसे क्या है ना, ज्यादा दिन आपके दिमाग में, ज्यादा देर आपके दिमाग में जगह बना के वो रह जाएगा। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया, कहाँ बनाया गया, तो हम लोग को पता है। अब ऑप्शन में जाइए, चलिए पेन कहाँ गया, चलो पेन मोड। आप ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में जाइए, आपको मिलेगा। ये बातें कर रहा है भारत का प्रथम, यानी देश का प्रथम कहाँ जाएगा, सिंहभूम। यदि इसमें होता पूर्वी सिंहभूम तो ठीक था, कोई बात नहीं। इस ऑप्शन के अनुसार सी सही है, सिंहभूम। तारीख जरूर याद रखिएगा, डेट कितनी है प्यारे, कितनी है प्यारे, कितनी है प्यारे, तो ये आपकी हुई तारीख, कहीं प्रश्न पूछ ना दे। चलिए, निम्न में से किस वर्ष में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया, कब किया गया।
दलमा वन्य अभ्यारण्य को कब अधिसूचित किया गया? तो हमें पता है अधिसूचना कब मिली थी, 1976 में। उद्घाटन कब मिला था? उद्घाटन यदि पूछे तो 1 साल पहले 1975 में। 1975 में। बातें क्लियर? चलिए, रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम बताएं। बहुत इजी सवाल है। रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम बताएं। बिरसा मुंडा प्राणी। ऐसे प्रश्न में आप निश्चित रूप से गलत करने की संभावना में रहेंगे है ना। ऐसे प्रश्नों में आप गलत करने की संभावना बनती है। बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान, भगवान बिरसा प्राणी उद्यान, वीर मुंडा प्राणी उद्यान, या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्या होगा? क्या होगा? तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा। ध्यान रखिएगा, भगवान बिरसा मुंडा नाम है, ना कि केवल और केवल बिरसा मुंडा। ध्यान रखेंगे, झारखंड के भगवान है बिरसा मुंडा, इसलिए नाम पड़ा भगवान बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान। कहाँ पर है प्यारे? रांची में। इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आते हैं बी फॉर बॉल। चलिए, ये रही प्रश्न। झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर स्थित है? बिरसा जूलॉजिकल पार्क की बातें कर रहा है। तो बिरसा जूलॉजिकल पार्क आपके कहां पर है? तो हमने अभी कहाँ पढ़ा था, बिरसा की नाम आए तो भगवान बिरसा जोड़ के आप पहुंच जाइएगा प्यारे रांची। सरायकेला खरसावां में नहीं, पाकुड़ में नहीं, हजारीबाग में नहीं, रांची। आपकी राजधानी रांची है ना। बिरसा जूलॉजिकल पार्क रांची में स्थित है। चलिए, झारखंड में बहिर्जात या बाहर स्थान संरक्षण का उदाहरण है। मतलब बाहरी स्थान संरक्षण किसे कहा जाता है और झारखंड में कहाँ स्थित है? झारखंड में कहाँ स्थित है, कौन है ना। तो आपके यहाँ पर उत्तर देखने को मिलेगा, बिरसा मुंडा जैव पार्क जो है वो बहिर्जात संरक्षण का उदाहरण है। बहिर्जात संरक्षण का उदाहरण है प्यारे। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? झारखंड की राजधानी रांची में। झारखंड की राजधानी रांची में। कितना किलोमीटर कितना प्रसार है बता सकते हैं? तो ये आपका प्यारे 104 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तार है, प्रसार है, फैला पसरा हुआ है। ठीक। और एग्जैक्ट स्थान रांची जाइएगा तो रांची पटना मार्ग पर ये जैव पार्क आपको देखने को मिलेगा। रांची पटना मार्ग पर ये जैव पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके उत्तर हो जाते हैं बी। आपके उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे? बी, है ना। चलिए, और अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और ये प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? इसका मतलब हुआ कि सभी वन्य जीव अभ्यारण्य का यदि हम क्षेत्रफल देख लें तो पता चल जाएगा क्या है। चलिए आते हैं हम लोग हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। कोई बताएंगे हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। 1976 में। कितनी है? 186 किलोमीटर स्क्वायर लगभग। पॉइंट इसके बाद कुछ पॉइंट भी आते हैं प्यारे, मगर आप ये जरूर याद रखिएगा जितना मैं आपको कर दे रहा हूँ आप इतना जरूर ध्यान रखेंगे। मैं जितना आपके लिए कर दे रहा हूँ आप उतना अपने लिए करेंगे, आपकी प्रश्न नहीं छूटेगी। आपकी प्रश्न नहीं छूटेगी। तो हजारीबाग कितना किलोमीटर विस्तार है? दलमा 193 किलोमीटर विस्तार है। दलमा 193 किलोमीटर विस्तार है। महुआ टांड 63 किलोमीटर विस्तार है। मात्र और मात्र 63 किलोमीटर विस्तार है। लावालौंग
लावालोंग 211 किलोमीटर विस्तार है, 211 किलोमीटर विस्तार है। अब थोड़ी बातें और कर ले। प्रश्न के तो उत्तर आ चुके होंगे आप सबके आ चुके होंगे। सबसे बड़ा ध्यान रखना है, तो सबसे बड़ा तो उत्तर आ गया, क्या है, लावालोंग। अब बातें थोड़ी सी और कर ले। हजारीबाग तो आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा, हमने कई एमसीक्यू में आज ही की क्लास में इसकी चर्चा की, आप देख लेंगे, है ना। दलमा आपके पूर्वी सिंहभूम। चलिए, महुआ टाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य लातेहार, और लावालोंग आपका कहाँ है, चतरा। इस प्रकार से हमने किलोमीटर भी देख लिया और कहाँ है वो भी देख लिया, और 211 किलोमीटर है लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य। ये प्रश्न प्यारे आपको इस प्रकार से भी देखने को मिलेगा कि लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार है, कितना है, ये प्रश्न आपको पूछा गया है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एक प्रश्न और यहाँ पर पूछा गया है, हमने यहाँ से हमेशा हर एमसीक्यू से 5 प्रश्न का वेटेज लेके चलता हूँ, 5 प्रश्नों का वजन लेके चलता हूँ एक प्रश्न से। और आप सोच सकते हैं पर डे मैं 30-25 क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक प्रश्न 5 प्रश्न के बराबर रहते हैं। चलिए, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है प्यारे कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार कितना है। तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार 193 किलोमीटर है प्यारे, 193 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर, और ये रही आपकी न्यू प्रश्न, लावालोंग जंतु अभ्यारण्य निम्न के भीतर स्थित है प्यारे। इतनी सी सवाल थी, आप तो उत्तर यूं ही मार देंगे वन्यजीव अभ्यारण्य और इससे नहीं। चलिए, बहुत अच्छी है। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। झारखंड की बातें कर रहा है, कौन अभ्यारण्य झारखंड में है, ये कमलांग अभ्यारण्य झारखंड में नहीं, सोनाई रूपी वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में नहीं। अच्छा है कहाँ, ये तो सीखते चले, ये तो अच्छा उत्तर निकालते फिर वहाँ जाते। कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थी यूं ही आप मार देंगे हजारीबाग देखते, झारखंड हजारीबाग आ जाएगा उत्तर। लेकिन इसे हम लोग तो सीख लें, ये तो बात हम समझ गए कहाँ है, झारखंड में। कोलेरू बताएंगे कोई, कोलूरी आपको, हाँ कोलूरू पढ़े होंगे, कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य प्यारे आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश प्यारे, अरुणाचल प्रदेश। सुनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, सुनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य प्यारे असम, असम। इस प्रकार से ये सभी अभ्यारण्य भी इंपॉर्टेंट है। पीसीएस के एग्जाम में आयोग द्वारा ये अभ्यारण्यों के बारे में प्रश्न पूछा है, तीनों ऑप्शन के बारे में, कोलेरू के बारे में भी, कमलांग के बारे में भी, और सोनाई रूपाई के बारे में भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं प्यारे। चलिए, इस प्रकार से हमने सारी बातें यहाँ से देख लिए। और अगली प्रश्न रही, किस वन्यजीव प्राणी आश्रय की घोषणा झारखंड में 1955 में किया गया था। कौन ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी घोषणा 1955 में किया गया था। घोषणा की बात है प्यारे, ध्यान रखेंगे, घोषणा किया गया था 1955 में, 1955 में। तो ये कोई और नहीं आपका क्या है, हजारीबाग। इसकी घोषणा किया गया था 1955 में, लेकिन स्थापित किया गया कब, 1976 में। कब, 1976 में। तो इस प्रकार से किसके लिए है बताएंगे कोई, किसके लिए है, तेंदुआ हिरन सांभर, है ना, तेंदुआ हिरन और क्या, सांभर, और क्या, सांभर। इस तीनों के लिए है आपका ये कौन, हजारीबाग। घोषणा 1955। इस प्रकार से हम लोगों ने आज की सवाल और आज की सेशन सभी समाप्त किए, और पूर्ण विश्लेषण के साथ। तो क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा।
क्लास में क्या कुछ शिक्षा आपको मिल पाई। क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।